के अंदर कम से कम ऐसे 10 पेरेंट्स से बात हुई है जिनके बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक के हैं और उनके बच्चे अब रिपीटिशन करते हैं। आप उनको कुछ बोले, उसको रिफ्लेक्ट करके रिपीट कर देते हैं, अपने आप से अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये कैसे शुरू किया जाए, इसके बारे में कई सारे पेरेंट्स के कमेंट हैं, तो अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है और ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम हो। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहा है फटाफट से लाइक को हिट कर दीजिए क्योंकि कई बार वीडियो देख करके आप मस्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। बात करते हैं रेपिटेशन की कि रेपिटेशन क्यों आ रहा है। बेसिकली जब आप 4 साल, 5 साल, 6 साल थेरेपी करते हैं तो एक बर्डन आपके ऊपर रहता है कि यार बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा। सो बिना राइट टाइम को देखे, बिना फाउंडेशन वर्क किए, बिना उसको एक लेवल तक ले जाए, आप कोशिश करते हैं कि स्पीच इनिशिएट हो जाए। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा खुद कोशिश करते हैं, बच्चे को रिपीट करवाने की कोशिश करते हैं कि बोलो पंखा, बोलो एप्पल, बोलो बॉल, बोलो कार। ये सारी की सारी चीजें आप रिपीट करवाने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे वो रिपीटिशन ही सीख जाता है। उसे ये हो जाता है, उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जब तक मुझे कोई प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो विदाउट प्रॉम्प्टिंग ही डजंट वांट टू स्पीक। अब जब आप कुछ बोलते हैं, आप उसे कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, वो रिपीट कर देता है कन्वीनियंटली क्योंकि उसने कभी भी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग डेवलप ही नहीं किया। सो पहले प्रोसेसिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप स्पीच थेरेपी के लिए जाएं या खुद से स्पीच थेरेपी कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जब आप भर भर के उसे बुलवाना चाहते हो, उसके पीछे पड़े रहते हो कि ये बोलो, वो बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो, तो उसे पता लग जाता है कि जब तक ये लोग बोलेंगे ना मुझे, जब ये लोग मुझसे मुझसे बुलवाने की कोशिश करेंगे मुझे तभी बोलना है, ऐसा मुझे बोलना ही नहीं है। तो वो उसका एक माइंड सेट बन जाता है। इसलिए जब आप उसे प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो जवाब देता है, प्रॉम्प्ट नहीं करते तो वो चुपचाप बैठा रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बच्चा आपका डेवलप कर रहा है तो कब कब क्या क्या चीजें सिखानी है, ये एक प्रॉपर गाइड की जो एक आपकी सुपरविजन होती है उसके अंडर आपको ये सारे के सारे काम करने चाहिए। एक कोच के अंडर आपको ये सारे के सारे काम करने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेंटोर के बारे में, सो आपके पास हमेशा एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके बच्चे के लिए किस मोमेंट पे सुटेबल है। तो वो मोमेंट देख करके उस मोमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ जाइए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप प्रैक्टिस तो करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप रेपिटेशन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। सो जब आप रेपिटेशन की तरफ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें बुलवाने की कोशिश करेंगे, आप अपने बच्चे को इतना स्पॉन्टेनियस बनाइए एक्टिविटीज के साथ कि वो खुद से ही बोलने की कोशिश करे। जब वो खुद से बोलने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली ही सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड पे आएगा। जब सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर आएगा तो वो सारी दुनिया की चीजें बोलना खुद से सीखेगा। लेकिन अगर आप उसको सारी चीजें बोल बोल के सिखाते रहेंगे तो उसमें रेपिटेशन ही डेवलप होगा और बाद में सिर्फ आप परेशान हो सकते हैं कि यार रेपिटेशन आ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। सो ये चीजें बाद में कंट्रोल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थेरेपी के लिए आपको बहुत बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बेटर होता है कि जब आप उसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे रेपिटेशन ना कराएं, उसे सिर्फ बताते चले। यानी लैंग्वेज फॉर्मेशन की तरफ ध्यान दीजिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन की तरफ ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। स्पीच ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। अगर आप स्पीच को ऑटोमेटिकली डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं तो पहले अपने बच्चे को कंप्लीट चीजें बताने की कोशिश करें, उससे पूछने की कोशिश ना करें। ज्यादा से ज्यादा बताएं, कम से कम पूछें, जिससे कि वो रिलैक्स रह करके रिलैक्स माहौल में चीजों को सीखने की कोशिश करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो रेपिटेशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन अगर आप वेट करते हुए बैठे हुए हैं तो 7 7 8 8 10 10 साल के बच्चे भी हो चुके हैं जो आपको दिखाए जा सकते हैं, उनकी रेपिटेशन आज तक खत्म नहीं हुई। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा किस वक्त क्या चीज आपको प्रैक्टिस करवानी है, आपका गाइड आपको कैसे गाइड कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें देख करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम ना बढ़े। थैंक यू वेरी मच। बाय।